ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन, और जिनके पैटर्न पे ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो, आपने आर डी शर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, है ना। लेकिन आज हम कुछ सिलेक्टेड से 5 से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे ही आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर ये नहीं लगाए तो समझ लेना आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई के पैटर्न पे आते हैं वो हम करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हर जगह से कर ही लिए होंगे, ये टेबल आपने याद कर ही ली होगी, है ना। आई गेस इसमें तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि अभी तक हमें टेबल भी याद नहीं है। चलो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं के बेसिस पे आपको फर्दर अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की आप करोगे। अदरवाइज मतलब इररेलीवेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन। अब इसमें से मेरे को स्कोर भी बताना कि एंड में आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। अगर हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं तो 5 में से आपके कितने ठीक हुए हैं। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1/2 एंड कोस बीटा दिया हुआ है 1/√2, सॉरी 1/√2 ही है। अच्छा, एक तो बात है आपको सोल्व करना आता है और एक बात है आपको लिखना आता है। आई होप आपने लिखने की भी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, ये इम्प्लाइज का साइन भी लगा के आना होता है, कई बार पता चले कि इसी के नंबर काट लिए। चलो, साइन अल्फ़ा अगर 1/√2 है तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा 1/√2 वैल्यू कितने पे होती है, 45 पे। वेरी गुड, तो साइन 45। और कंपेयर करके यहाँ से हमें पता लगा कि हमारा अल्फ़ा कितना है, 45 है। सिमिलरली कोस बीटा के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। कोस बीटा भी क्या है, 1/√2 है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, कोस बीटा, हमें पता है 1/√2 को हम कोस की टर्म में कोस 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बीटा भी हमारा क्या आया, 45 डिग्री। तो हमसे पूछा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सबका ठीक हुआ ही होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वेयर 45, 2 tan स्क्वेयर 45 प्लस कोस स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60। अब देखो, कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे जो इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। जो कोस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है, और इन दोनों का स्क्वेयर करोगे स्क्वेयर भी सेम आएगा। लेकिन बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करके नहीं दिखाना। ओके, 2, तो tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वेयर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वेयर, और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2। तो 2 क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये लो जी, ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा आंसर। ध्यान रखना माइनस की गलती ना हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कोस थीटा इज 7/25, कोस थीटा दिया हुआ है 7/25, वैल्यू निकालनी है टेन थीटा प्लस कोट थीटा की। तो हमें पता है कि कोस थीटा को कैसे लिखा जाता है, परपेंडिक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने पे हमें बेस की वैल्यू क्या मिल रही है, 7x
ठीक है, एक्स के टर्म में रख लो, बहुत अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ये आपको पता ही है रफ वर्क होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 एंड परपेंडिकुलर, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे पाइथागोरस, हमें कैसे पता चल रहा है कि पाइथागोरस हम लगा सकते हैं? देखो ट्रिग्नोमेट्री, आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है या अभी तक आपने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जब आपने बेसिक स्टार्ट किया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पा रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई ट्रायंगल गिवन नहीं है कि आप देख के बता दो ये राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49 विच कम्स 576। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ गया 24। ठीक है, तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/7, और ये उसका उल्टा हो जाएगा प्लस 7/24 का एलसीएम लेंगे तो ये 576 प्लस 49/24 × 7। तो ऊपर तो कितना बन गया 625, और नीचे ये कितना आएगा 7 × 24 × 7 168। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है आपका 625/168। कैलकुलेशन में मत गड़बड़ कर देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो हमें दिया हुआ है 2 साइन 3x इज इक्वल टू √3। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3x, 2 को हम उधर ले गए क्योंकि हमें √3 तो वैल्यू होती नहीं साइन की, कहीं पता ही नहीं, हमें टेबल में पड़ी नहीं, लेकिन √3/2 हमें ज़रूर पता है। तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन की टर्म में, साइन 60 क्या लिख सकते हैं, साइन 60। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, डी एक्स कितने के बराबर आया 60 के, और x कितने के बराबर आया 20 के। तो देखो अभी आपको लग रहा होगा बहुत इजी भी चल रहा है, बहुत इजी अगर आपको लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं बहुत रेलिवेंट लेके आया हूँ जिस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऐसी ही होगी, वैल्यूज चेंज कर रखी होंगी, स्टेटमेंट ऐसी होगी, पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, तो इस पैटर्न पे, जो ये पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसी पैटर्न पे करिएगा। ओके, चलो वेरीफाई करते हैं। कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसको हमें वेरीफाई करना है तो हम पहले LHS को उठाते हैं, कोस 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है 30, तो ये क्या बनेगा कोस 3 × 30 विच इज कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो LHS आई हमारी 0। RHS, RHS क्या है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। वैल्यू डालते हैं 4 कोस 30, चलो इसको लिखते हैं पहले, कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस 30। 4 कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। इसको सोल्व करेंगे, नीचे क्या आएगा 8, और ऊपर 3√3 इंटू 4 क्या होगा 12√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2।
एलसीएम लेंगे, 8 हमारा एलसीएम, 12√3 माइनस 2 4 8 एंड 4 3 12, तो ये भी क्या बन गया 12√3। अगेन इससे ये कैंसिल होके क्या आ गया 0। LHS भी 0 आई है और RHS भी 0 आई है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा, एक और चीज़, आज आपको लेआउट भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ना, है ना? तो इसी लेआउट पे हमारा अगला पूरा सेशन रहने वाला है, ठीक है ना? क्लास, आई होप आपने वो वीडियो भी जाके देख ली होगी कि हमने बैच लॉन्च की वीडियो डाल दी है, कब आपका बैच स्टार्ट होने वाला है और कैसे कैसे वो चलेगा, आपका क्या क्या चीज़ें आपको कराई जाएंगी, कैसे आपकी तैयारी होगी। आई होप आप जाके वो वीडियो भी देखना, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और ये 10th का लेआउट है, ठीक है, क्लास 10th पे इस लेआउट में हम चलेंगे। चलो, आइडेंटिटी सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इसको। दिया हुआ है हमें साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर a कोस स्क्वेयर a। तो देखो, हमें तो क्या पता है, स्क्वेयर्स में आइडेंटिटीज का पता है, पावर 6 में तो पता नहीं, तो हम इनको साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर की टर्म में लिखेंगे। तो LHS को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर a का क्यूब, सिमिलरली इसको भी कोस स्क्वेयर a का क्यूब, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब हमें a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला पता है। देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्लास 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब हम यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं भैया, हमें यहाँ पे 3 भी तो चाहिए। अब 3 कहाँ से आएगा, इस फॉर्मूले में से आ सकता है। चलो, तो फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया a, और ये हमारा क्या हो गया b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a हो गया हमारा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 3a साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई। तो हमारा ये बचा एंड में, जो हमारी किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, तो हेंस प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान आता है या नहीं आता, ये चीज़ आपके ऊपर है। देखो, किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके स्कूल में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री आपको जब भी कराई गई है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ आपको बोली गई है, अलजेब्रा लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, अलजेब्रा के फॉर्मूला आपके यूज़ होंगे ही होंगे, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, वो सारे फॉर्मूले, उसमें से कुछ भी यूज़ हो सकता है भाई। ठीक है, तो अगर किसी को ये आइडेंटिटीज़ ये वाली नहीं पता, अलजेब्रा के ये फॉर्मूले नहीं पता, तो एक बार इनको भी जाके याद कर लेना। ठीक है, वैसे सच बताऊं, इनको ना याद करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 9th में अच्छे से इनकी प्रैक्टिस नहीं की ना, कि इनको लगाते कैसे हैं, तो आप इनको याद करके भी, सच बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलो, हमें दिया हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, और हमें दिखाना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। चलो, इसको करते हैं। ये कोस कोस वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं, तो साइन थीटा हमारा क्या बना, √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से कोस थीटा कॉमन लें, कोस थीटा कॉमन आके क्या बचेगा, ये √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, और इस √2 माइनस 1 को मैं साइन के नीचे ले आऊं, इन थीटा अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना।
और इसको अगर हम अब रैशनलाइज करें तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू √2 + 1 ऑन √2 - 1 टू √2 + 1। ये a - b a + b² - b² का फॉर्मूला बनेगा और ऊपर क्या बनेगा साइन थीटा इंटू √2 + 1 और a² - b²। तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करें और हमारा साथ में क्या चल रहा है कोस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। इसको मल्टीप्लाई करें √2 साइन थीटा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा है ना इज इक्वल टू ये कोस थीटा है। तो इधर आके इस साइन थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। और यही हमें चाहिए था। ठीक है ये हमें ये देखो यहाँ पे हमें यही दिखाना था कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है ये क्या हो गया 1 हो गया 1 डिनोमिनेटर में हमारा लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं देखते रहना। अगर किसी बच्चे के सारे क्वेश्चन अब तक ठीक हैं तो बहुत बढ़िया बात है। किसी को कहीं पे कोई अटक रहा है कहीं पे तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। चलो अब ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना भाई। आपने किया भी होगा ये पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो LHS में हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 ऑन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब देखो हमें RHS में क्या चाहिए हमें चाहिए टेन थीटा सीकेंट थीटा। अब टेन थीटा कैसे बनेगा साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे है ना। सीकेंट थीटा कैसे बनेगा 1 अगर कोस थीटा से डिवाइड हो जाए तो सीकेंट थीटा हमारा बन जाएगा। तो मीन्स हमें यहाँ पे पूरे के पूरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कोस से डिवाइड कर दें तो हमारा टेन थीटा भी बन जाएगा और सीकेंट थीटा भी बन जाएगा। ठीक है तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। तो इसको हम कोस थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा +1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली हम करेंगे डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा टेन थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। नीचे हमारा क्या बनेगा टेन थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। अब हमें तो 1 अपॉन सीकेंट थीटा -10 थीटा चाहिए था। अच्छा इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखूं तो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब आगे क्या करें देखो हमें टेन स्क्वेयर और सीकेंट स्क्वेयर में आइडेंटिटी पता है तो हम ये आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। अगर हम डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो देखो क्या होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। तो देखो हमारे पास ये ऑलरेडी है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, इसको मैंने एक क्लब करके लिख लिया है और हमें इससे मल्टीप्लाई करना है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। नीचे भी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 और हमें टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अभी मैं नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ, हम इसको एज इट इज़ रख रहे हैं टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 इंटू टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे ये -1 के बराबर। यहाँ से माइनस साइन ओपन करें तो माइनस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये बचा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे हमारा क्या है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 और टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अब अगर न्यूमरेटर से मैं -1 कॉमन लूँ, -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारा क्या बचेगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, ये रहा ऊपर माइनस साइन जैसे ही आप कॉमन लोगे। और डिनोमिनेटर में भी क्या है हमारा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 और टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। इससे ये कैंसिल -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए था 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका माइनस नीचे से कॉमन ले लो और वो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन तो हम कैसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। यही क्या थी हमारी RHS। ठीक है, तो हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन लंबा चला है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसका ठीक रहा, किसने अपने आप ये सोल्व कर लिया मेरे को कमेंट करके बताओ, और का हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो कुछ बच्चों ने तो इसकी वैल्यू निकाल भी ली होगी, क्योंकि आपके ना मैथ्स में 9th क्लास में क्वेश्चन आते थे ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन, बस उसकी जगह अब क्या कर दिया टेन थीटा कर दिया एक्स की जगह। ठीक है, चलो तो करने का मेथड क्या है, जो बच्चे भूल गए हैं वो ध्यान रखना, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें तो स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। चलो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर और इधर से 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या आया 4 माइनस 2 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी
चलो, देखा, तो इसलिए कहते हैं कि आपके टीचर ने भी आपको बहुत अच्छे से बताया है कि भैया आपका अलजेब्रा तो साथ साथ चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और देखो मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है मौसम में, तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना भाई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ठीक है। काफ़ी बच्चे अभी गला ख़राब है, किसी का कोल्ड है, ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं साथ साथ, बट ध्यान रखना कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए कि आपका पेपर ही देखो गड़बड़ हो जाए। लास्ट इंपॉर्टेंट पेपर है 10 तारीख का, तो तब तक अपने आप को संभाल लेना। चलो, √3 कोट स्क्वेयर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमें कोट स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे टेन स्क्वेयर थीटा तो है ही नहीं, है ना। अच्छा, मतलब वैल्यू चाहिए हमें, तो वैल्यू तो निकाल लेंगे। ये कुछ ना कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं लग रही, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, वैसा लग रहा है ना। तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, √3, एक काम करते हैं, हम ये कोट स्क्वेयर थीटा को एक्स स्क्वेयर ही मान लेते हैं, है ना। तो लेट, हमारा काम आसान हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स। कोट थीटा को हमने एक्स मान लिया, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, √3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसको अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करें, तो √3 एक्स स्क्वेयर, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो √3 इंटू √3 3 चाहिए हमें बेसिकली, तो 3x माइनस एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने √3x कॉमन लिया, क्या बचेगा, x माइनस √3, वहाँ से -1 कॉमन लिया, तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया हमारा √3x माइनस 1, और एक फैक्टर आ गया x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/√3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। चलो, तो हमने क्या पुट किया था, x को कोट थीटा पुट किया था। अगर देखो हमारी x की वैल्यू हम लेते हैं 1/√3, और इधर लेते हैं हम x की वैल्यू √3, तो यहाँ से कोट थीटा इज़ 1/√3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। यहाँ से कोट थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, कोट स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। देखो वैल्यू दोनों से ही सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो एक ही आएगी भाई। तो वैल्यू डालते हैं, कोट स्क्वेयर थीटा, तो ये 1/√3 का होल स्क्वेयर 60 डिग्री पे, प्लस 60 डिग्री पे टेन होता है √3 का होल स्क्वेयर, तो ये क्या बना, 1/3 प्लस 3 इज 10/3। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10/3। सिमिलरली यहाँ से कोट स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू डालते हैं, √3 का होल स्क्वेयर प्लस 1/√3 का होल स्क्वेयर, अगेन 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 10/3। तो हमारी कोट स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 10/3, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपका पैटर्न है। अगर इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो सारे, तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, ये है 5 tan थीटा, ये तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या आपके लिए छोड़ दिया जाए, चलो कर ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 5 tan थीटा, tan 60 क्या होता है, √3। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वेयर 60 प्लस कोस स्क्वेयर 60 क्या हो गया, 1, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो 5 × 3 बना, इसका आंसर क्या आ गया, 15।
क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आपको वैल्यू रखनी है और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वेयर, साइन की पावर 4 और चलो इसको LHS उठाते हैं हम। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो हमें वही अगेन बात, हमें तो स्क्वेयर्स में पता है तो इसको स्क्वेयर की टर्म में लिखते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारी 1, तो यहाँ से क्या आया 1, चलो 1 लिखो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। तो अब इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें, ठीक है, देखो रीअरेंज करके लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, इसको या तो आप ऐसे ही पढ़ लो, नहीं तो मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो हमने ऐसे रीअरेंज किया इनटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा इनटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये 2 साइन स्क्वेयर थीटा बन गया, 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, और इससे ये कैंसिल और हमारे पास क्या बचा 2 विच इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, काउंट कर लेना, और आपके कितने ठीक हुए हैं, कितना % आपकी एक्यूरेसी रही है उसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, दोबारा मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और इम्पोर्टेंट तो आपने देखो कर ही लिए हैं, ये रेलिवेंट है, इस पैटर्न पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।